किसी भी शहर के विकास का मापदंड तीन चीजों से मापा जा सकता है: बिजली, पानी और सड़क। साल 2015 में धनबाद नगर निगम का चुनाव हुआ। चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल मेयर चुने गए। उनके साथ देने के लिए 55 वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए। इनमें कुछ पहली बार पार्षद चुने गए तो कुछ ने दूसरी पारी शुरू की। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के 5 साल के कार्यकाल में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास और बदलाव हुआ। देखिए इस रिपोर्ट को। 5 साल पहले और 5 साल बाद के धनबाद में फर्क दिख रहा है। कभी सबसे गंदे शहर का तमगा मिला था, अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ भी दरवाजे दरवाजे कचरा संग्रह किया जा रहा है। शहर ODF घोषित है, आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, अच्छी सड़कों का जाल बिछ गया है। कुल मिलाकर कहें तो जिले की सूरत वक्त के साथ बदल रही है। लेकिन लोगों को यह मलाल जरूर है कि बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में अभी और सुधार की जरूरत है। लगता है कि आज तक धनबाद में न तो पानी घरों तक पहुंचा है, न ही बिजली परफेक्ट तरीके से रहती है, और सड़कों की दशा आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नाकाफ़ी है। एक प्लान्ड वे में काम होने की आवश्यकता है। अगर प्लान्ड वे में काम होता तो धनबाद एक महानगर बन सकता है। हर बिंदु पे सारी चीज़ों को करते हुए, सफाई से लेके जो है और जो जितने भी लाइटें हैं, सारी चीज़ें हम लोग करके एक अच्छा स्वरूप हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद को एक अच्छी दृष्टि से देखें। नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड राहत देता है। 5 साल में जिस बदलाव की उम्मीद थी वो पूरी हुई। बेकार बांध तालाब हो या शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। हालांकि निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। जलापूर्ति समेत आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले कई चीजों का इंतजाम और बेहतर किया जाना है। विधायक जी रोड का विरोध कर रहे हैं, 4 लेन या 8 लेन जो भी हो। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए बैंक मोड़ का फ्लाईओवर, मैंने ये कहा वो भी रोड जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर दोनों में चुनना होगा तो हम बैंक मोड़ के फ्लाईओवर को पहले चुनेंगे। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए था बैंक मोड़ का जाम फ्लाईओवर का। आम जनता धनबाद में सड़क और फ्लाईओवर की मांग वर्षों से कर रही है। जनप्रतिनिधियों के मैनिफेस्टो में ये शामिल भी रहा। 48 वर्षों से रांची भाया धनबाद होते दुमका को जोड़ने के लिए एक ही पुल है जो जर्जर स्थिति में है। इतना ही नहीं, देश को ऊर्जा देने वाली कोयला राजधानी में जाम की समस्या का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। नए भारत में किसी भी शहर में आप अगर चले जाएं तो वहाँ फ्लाईओवरों का जाल बिछा हुआ है। और धनबाद में मेरी उम्र 40 साल हो गई, लेकिन मैंने कभी भी कोई फ्लाईओवर, धनबाद में एक भी फ्लाईओवर बनता हुआ नहीं देखा। ये धनबाद के लिए दुर्भाग्य की चीज है। मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का कहना है कि मटकुरिया से झारखंड मोड़ के बीच फ्लाईओवर और धनबाद बस स्टैंड का निर्माण शुरू न होने का मलाल जरूर है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया जारी है। मोबिलिटी प्लान में बहुत सारे हम लोगों को सजेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिया था, और उसी के मद्देनज़र आरा मोड़ से लेकर के मटकुरिया तक एक फ्लाईओवर की भी संरचना थी। उसका टेंडर हुआ भी था, कुछ कारणों से नहीं हो पाया। अभी भी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। रेलवे ने 20 NOC के लिए क्वेरी की है। विकास की चमक से काले हीरे का शहर अब और दमक रहा है। कुल मिलाकर कहें तो धनबाद की सूरत और सीरत में बदलाव हुआ है। कई बदलाव नई उम्मीदों को बल दे रहे हैं, तो वहीं कई आशाएं पूरी न होने का मलाल भी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अंकित झा के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट।